अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मदीना बुक 2 का लेसन 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे कि हम अपना 1 पेज जो है वो कंप्लीट कर लें। इस लेसन में हम प्रैक्टिस करेंगे ज़मायर की कि मुत्तसिल ज़मायर और कौन से हैं, किस किस के साथ आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को देखेंगे। जी आ जाइए समीना जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समीना जी पढ़िए, ऊपर से लेसन से पढ़िए। अद्दर्सु राबिउ, जी चौथा सबक। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? ये मुरक्कबे तौसीफी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। चलिए पढ़िए। अल्फित्यतु अस्सलामु अलैकुम, नौजवान लड़का। अस्सलाम, उसने अच्छा कहा रुक जाइए, अस्सलाम। नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। अल्फियतु वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा है। जमा है, और इसका वाहिद क्या है? पता, पतन। पतन, पतन, पतन जी। पतन, ठीक है। ऐसे ये हो गया, ये वाहिद है इसका, पतन। जी, ठीक है, नौजवान लड़के। नौजवान लड़के। जी जी, नौजवान लड़के। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, जब इस तरह से लिखा हुआ होता है, हाँ, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ अल्फितियातु अस्सलामु अलैकुम, डॉट्स डले में बीच में, तो इससे क्या बात समझ में आती है कि मजमून किस तरह का है? मतलब ये इसने कलाम किया है, जो हाँ, नौजवान डायलॉग लड़के चल रहे हैं हैं, उन्होंने कहा। डायलॉग्स में बात हो रही है ना। जी जी जी, जी। डायलॉग्स में बात हो रही है। तो अल्फितिया तो ये नौजवान लड़के हैं, क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए, आप चलें पहले इसका तर्जुमा कर दीजिए फिर बताइए। आप सब पर सलामती हो। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, ये जुमला कौन सा, इसमें है फेलियर? जुमला इस्मिया है। हम्म, और जुमला के कितने पार्ट? हम्म, अस्सलाम जो है ये मुब्तदा होगा, मौरफ बिल्लाम इसमें है। जी अलैकुम ये मुदाफ मुदाफ इलैह है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जर्फ जर्फ। नो, अला है ना? आप अले, ओके ओके, हर्फ जर है। जी हर पे जा रहा है। और ठीक, ये मजरूर इस्म, तो मुरक्कबे ठीक है, जारी कायम मकाम खबर हुआ। ठीक है। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि इसके साथ जो कुम की जमीर है, ये इसको आप क्या कहेंगी? पहले तो आप इसको ये पहचाने कि ये मरफू है, मंसूब है, या मजरूर है? मजरूर है। मजरूर है। अब अल्लाह की बताइए कि मुनफसिल है या मुत्तसिल है? मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। मजरूर जमीर कितनी जगहों पर इस्तेमाल होती है, किस किस के साथ आती है? फेल के साथ भी आती है। मजरूर, मजरूर। मजरूर मुरक्कब इजाफी में मुदाफ ठीक इलैह है, और हर्फ जर के बाद। बस सिर्फ 2 जगह आती है, जी आपने ये याद रखना है कि मुजाफिले और जार के बाद जो इसम जमीर आती है वो मजरूर होती है। बस मजरूर। ये 2 ही जगह हैं इसकी मजरूर आने की। ठीक है, और ये जी मजरूर मुत्तसिल कहलाती है, ये अलग कभी भी नहीं आती है, ये आपको ओके। ऐसे जुड़कर ही लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, जी अच्छा। अच्छा, अब आपने कहा सलामती हो तुम सब पर, लेकिन हम जब किसी एक को भी सलाम करते हैं तब भी हम यही कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। तो तो क्यों हम ऐसे क्यों कहते हैं?
आई थिंक उस्ताजा आपने बताया था कि उसके एक पर्सन के अलावा भी जो भी मखलूक है उन सब पर सलामती, हाँ, मतलब जिन हो स्पेशली और बाकी जो मखलूक है। जो हाँ फरिश्ते उसके साथ दो तो हैं ही है ना, जिनका जी कि जी हमें पता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह आपने याद रखा। अच्छा, अगला जुमला कीजिए। हामिदुन व जी अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तर्जुमा कीजिए। वाह हरफ अतफ होगा उस्ताजा ये, नहीं, इसको और चले, के अभी तो लिए। क्योंकि हमने और कुछ पढ़ा नहीं ना, तो जी इसको हम जी अतफ ही कह देते हैं। चले ओके। ठीक है। हम्म। वालेकुम अस्सलाम। आ, तुम आप सब पर भी सलामती हो। हम्म। वरहमत वरहमतुल्लाहि, और हम्म। अल्लाह की रहमत हो। व हम्म। बरकातुहू, और उसकी बरकत हो। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? रहमतुल्लाहि, ये मुरक्कब इजाफी होगा। और ये? बर ये भी मुरक्कब इजाफी होगा। ठीक है। इसमें ये जो हु की जमीर है, ये किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह की तरफ, ये इसमें अल्लाह जलाल। की तरफ। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि ये अल्लाह की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तर्जुमा कीजिए। अच्छा, तर्जुमा आपने कर लिया। ठीक है। आगे पढ़िए। अहदुल फित्यती, हम्म। माने नौजवानों में से एक। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कौन सा वो बन रहा है? ये भी क्या उस्ताद पहचानिए? मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी, क्योंकि आहदू हल्का है और अल्फितियाती के नीचे ये जी मजरूर है, जी तो ये मुरक्कब इजाफी हुआ। नौजवानों में से एक। ठीक जी। ठीक है, आगे कीजिए। कैफ हालुका या अम्मी, हम्म। कैफा खबर, और नहीं, हालुका पहले बताइए कैफा है क्या? कैफा इसम फेल हरफ। इस्म इस्तफहाम, इसम इस्तफाम है, ठीक है। हालुका मुरक्कब इजाफी। ठीक है। या अम्मी, हर्फ निदा व मुनादा। अम्मी। अम्मी मुरक्कब इजाफी, दोबारा ये हम्म। मुरक्कब इजाफी है। हम्म। ठीक मेरी है। मेरी फूफी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ अगर होता ना मेरी पुप्पी, तो फिर होता अम्मची, अम्मा की। जी जी जी, अम्मी मेरे मेरे चचा। चचा। जी। हम्म। अब अच्छा। ठीक है। तो आप तर्जुमा कीजिए। अब आपका हाल कैसा है, ए मेरे चचा। हम्म, ठीक है। अब जरा इसको अच्छी से उसमें लेकर आए तरतीब के अंदर। ओके। आप कैसे हैं मेरे चचा, ए चचा आप कैसे हैं। आप ए कैसे मेरे हैं? चचा आप कैसे हैं। हाँ, ठीक है। जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो फिर हम ए बेशक इस्तेमाल ना करें। आप ठीक। सिर्फ मेरे चचा करके हम उसका तर्जुमा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम अमूमन उर्दू में तो ऐसे करके नहीं बुलाते हैं ना, कि जी ए जी मेरे अब्बा। जी ठीक है ना? हाँ, सही। ठीक हो गया। अच्छा, कैफा को आपने क्या बनाया? कैफा को खबर, हालू का। हालु का मुरक्कब इजाफी हो के मुब्तदा, ठीक हो गया। और ये कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। अच्छा, हालू का में जो का की जमीर है वो कौन सी है? ये मुतसिल जमीर है, जी। मजरूर। मज, जी, ठीक हो गया। और वाहिद है, जमा है? वाहिद वाहिद। वाहिद है। और अम्मी में जो जमीर है ये कौन सी है? ये जमीर मुतकल्लिम है। हाँ, मुतकल्लिम की है। और मुत्तसिल है कि मुनफसिल है? मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। ठीक हो गया। एक जुमला और कर लीजिए, फिर हम किसी और को। जी अच्छा, यहाँ मुझे ये बताइए कि यहाँ ये हामिदुन, जी। हामिदुन जो है, हामिद, ये हम्म। कौन है? हामिदुन, कोई जिसे, बड़ा आदमी है ना, जिसके जी साथ वो लड़के जो है वो नौजवान मुखातिब हैं। जी जी ये जो अम्मी है, अम्मी इन और हामिद को कहा ना,
कैफ समझ रही हालुका हैं? या अम्मी। जी जी जी, मतलब ये हामिद जो है ये चचा है। जी। अच्छा, अब यहाँ ये, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ लगेगी कि ये कैसे चचा है, कौन से वाले चचा हैं। ओके। ठीक है, चले जी फिर जी आपको आगे ही बताती हूँ, अगला जुमला पढ़े फिर मैं बताती जी। हूँ। हामिदुन अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाहि। अच्छा, एक दफा फिर पढ़े। अना बिखैरिन, बिखैर। नहीं, वैसे आपने ठीक पढ़ा था, ठीक पढ़ा था। मैं अना आपको बिख तजवीज की राह से कुछ बताने लगी थी। ओके। हम क्योंकि हमने अरबी जो है वो यहीं के असादा से पढ़ के सीखी है ना, कुरान जी मजीद जी भी। तो हम जी। जो है ये बा के नीचे जो भी हमारी जेर की हरकत है ना, तो हम इनको बोलते हुए ए की आवाज निकालते हैं। बे। बेखैर, ओके ओके ओके। बेखैर। तो हमने इसकी आवाज नीची करनी है, बी खैरिन। बी, ओके। ई की आवाज ए की नहीं आनी चाहिए, ई की आवाज आनी चाहिए, बी खैरिन। अना बिखैरिन ठीक, वल्हम्दुलिल्लाहि। जी ऐसे मुझे ख्याल आ गया बताने का आपको। जी, अच्छा, जज़ाकल्लाह उस्ताद। अना भी खैरिन क्या तर्जुमा करेंगी? मैं खैरियत से हूँ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक जुमला हमारा इतना सा हो गया, फिर वाव आतफा हो गया बीच। जी ठीक है। जी जी। अच्छा, तो अब अगला जुमला कीजिए। नहीं, पहले आप अलहम मुझे इसका वो बता दीजिए। ओके। अना मुब्तदा जी, बिखैरिन, जार मजरूर, शिबू जुमला कायम मकाम खबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। हाँ, ठीक है। आगे। वाव हर्फ अतफ, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाहि ये मुरक्कब इजाफी हुआ। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किसको मुरक्कब इजाफी बता रही? मुजाफ मुजाफ इलैह को लहदा कीजिए। अल्हम्दु मुदाफ, लिल्लाहि हम्म, मुदाफ इलैह। अच्छा, तो अल्हम्दु, तो मुजाफ के ऊपर अल्लाह आता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। नहीं आता। अच्छा, इसको क्या बोल अच्छा रही है, दोबारा बोलिए। उस्ताजा, अल्लाह ही मुब्त लिल्लाहि लाम हर्फ जर की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अल्हम्द मुब्तदा हुआ, हम्म, लिल्लाहि जार हम्म, मजरूर, होकर। खबर कायम मकाम खबर, शिबु जुमला हाँ, कायम मकाम खबर। ठीक जी है, जी समझ आ गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जज़ाकल्लाह। ऐसे ही समझते हैं ना कि ये लिखा हुआ है जैसे कि हम्म, अल्लाह। अल्लाह पे लाम ठीक है ना, प्लस हो अल्लाह। गया। जी तो जी लेकिन जिस वक्त हम अल्लाह को मिलाकर लिखते हैं, स्पेशली जब हम इसको मिलाते हैं लाम के साथ, तो जी उस वक्त क्या होता है कि आप ये लाम और इसको प्लस, एक्चुअली ये है इलाह, मैंने पहले भी बताया था ना कि जी जी, लाम आपने प्लस इलाह। तो जब हम लाम को मिलाते हैं अल्लाह के साथ, तो लफ्जुल जलाला का जो अलिफ है वो लिखने में भी नहीं आता, पढ़ने में भी नहीं आता। जी। तो उसको फिर हम जब लिखते हैं लिल्लाही, तो फिर बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कुछ अलग सा नजर आ रहा है। सही ठीक है, सही, बिल्कुल। तो जी वो ऐसे ही लगता है जैसे अल्लाह ही लिखा हुआ है, इसलिए आप भी कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। जी ठीक जी, है, वो वो तशदीद उसकी बजाय तशदीद आ जाती है, इसकी वजह से वो डबल दो लाम हो जाते हैं। दो लाम हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे था लिल्लाही। ओके, आगे पढ़िए। कैफा हालुकुम, कैफा हम्म, खबर, खबर मुकद्दम, हालुकुम मुरक्कब इजाफी, हम्म, मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है, आप तर्जुमा कीजिए। आप सब कैसे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। मन अंतुम, हम्म, मन खबर, अंतुम आप सब कौन हो, मुब्तदा हुआ, अंतुम हम्म, मुब्तदा, जुमला इस्मिया ठीक आप है। सब कौन हो, आप सब कौन कौन है। हैं? इस मन को हम क्या कहेंगे, कौन सा मन है ये? मन मन इस्तफामिया। इस्तफामिया। जी, मन इस्तफामिया। अब देखें, अब इसको पहचाने। अब वो पूछ रहे हैं, उन्होंने हामिद को कहा या अम्मी, चचा कहा। अब हामिद उनको पूछ रहे हैं कि आप सब कौन है।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये नौजवानों से पूछे कि आप सब कौन हो। आप सब कौन है? अब वो नौजवान उनको चचा कह के पुकार रहे हैं। जी जी। ठीक। तो ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हम किसी अजनबी से, किसी अनजान से मिलते अंकल। हैं। खातून तो हम कह देते हैं आंटी, कोई हाँ। मेल मेंबर हो तो हम कह देते हैं अंकल या चचा। तो उसी सेंस में इन्होंने बड़ी इज्जत के साथ उन लड़कों ने उनको चचा कहकर मुखातिब किया ना। जी जी एक जी। अपनायत वाला रवैया उनके साथ उन्होंने इख्तियार किया। ठीक हो गया। चले, जी बिल्कुल। जज़ाकिल्लाह खैर। भैया की फिर जज़ाकल्लाह खैर उस्ताजा। अच्छा जी, अब हमारे साथ आ जाएं वासिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी वासिया जी, नजर आ रहे हैं ना? जी जी। ठीक है। जी आ रहा है। इसको रखिए तो। अच्छा चलिए पहला अहदुहुम। जुमला जी पढ़िए। जी। हम्म अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा, उनमें से एक, नहनु जी। अबनाउ दत्तूरी मूसा। दुख तूरी, दाल पे पेश है। दुख्तूरी, ओके ओके। जी। दुख दुख्तूरी तूरी। मूसा। मूसा। जी। क्या कहा उनमें हम से एक ने? हम्म हम दुख तूर डॉक्टर को कहते डॉक्टर हैं। मूसा के बेटे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए इसमें आप मुब्तदा और खबर कैसे निकालेंगी? जी, नहनु मुब्तदा हो गया, ठीक है। नहनु, और अबनाउ दुख्तूरी मूसा, ये जो है हम्म मुदाफ इलैह बनकर हम्म ये खबर बन गई है। खबर बन गया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ मूसा को आप क्या बना रही हैं? मूसा, मूसा बदल है ना बाजी? हाँ, जब भी देखें जो नाम है ना, वैसे तो हमने जैसे जी जो पेचीदा मरकब इजाफी पढ़ा था उसमें तो जी जी ये था ना कि एक मुजाफ और जो दरमियान वाला होता है वो मुजाफ इलैह और मुजाफ की पोजीशन के ऊपर आता है। ठीक है। एक हमने जी पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफी जिसमें मुजाफ की या मुजाफ इलैह की सिफात का तज़किरा होता है। जी जी ठीक है ना। अब यहाँ पर तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी नहीं बन रहा। ठीक है। जी बाजी, जी जी अच्छा, अब दूसरी बात याद रखने की ये है कि हम यहाँ पर मूसा को सिफ्त नहीं बना सकते। जी। सिर्फ ठीक नहीं है, बनेगा ना क्योंकि बाजी? अस्माए जी अलम जो है वो सिफ्त नहीं बनते। जी जी अस्माए अलम हमेशा उसको रिप्लेस करते हैं ना किसी चीज को के जी जी साथ, जगह के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूसा है, अभी चूंकि हम ने पढ़ा नहीं है तो ये एडवांस में आ जाएगा बदल। तो बस आपने अभी सिर्फ इतना सा नामों की जगह पर ये याद रखना है कि जी ये डॉक्टर के साथ मूसा जो है वो उसके बदल के तौर पर आया है। जी आपको एक बाजी। पहचान बताई जा रही है कि जिस डॉक्टर का तस्करा हो रहा है वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर मूसा मूसा। है। जी जी अच्छा, एक बात और हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। दुख तूरी, इसको हमने कहा ये डॉक्टर है, और एक हमने पढ़ा था तबीबुन, उसको भी हमने कहा था डॉक्टर। तो जी इन जी। दोनों डॉक्टरों में फर्क क्या है? ये तो बाजी, ये डॉक्टर को इंग्लिश अरबी में दुख्तूर बोलते हैं ना, और तबीब यानी भी अच्छा डॉक्टर। जी। अच्छा, ये अब इंग्लिश फर्क है में। ना दोनों में। देखें, इन दोनों में फर्क है। उर्दू में तो हमें अच्छा। कोई फर्क नजर नहीं आता है ना, लेकिन जी इसमें जी अरबी में फर्क है माशाल्लाह। आप तो देखिए कि जो तबीब है ना, जो तबीब डॉक्टर है जी। वो डॉक्टर है जो मेडिसिन से इलाज करता है। हम्म। ठीक है। जो जी दुकतूर डॉक्टर है ना, ये वो जी जी। डॉक्टर है जिसने पीएचडी की होती है। हाँ हाँ, जी 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 बाजी, याद आया। ठीक हो गया ना। तो ये जी दोनों में जी जी बेसिकली ये फर्क है, इसको हमने याद रखना है। ठीक है। जी तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आज बाजी, हमने एक जज़ाकल्लाह खैर। नई बात सीखी है। अल्लाह ताला सबकी इल्म में बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आमीन। चलिए जी, ये तो हो गया। हम डॉक्टर जी, मूसा के बेटे हैं। अच्छा, बेटे अब हैं। आगे पढ़िए, ये क्या कह रहे हैं? हामिदुन, हम्म अहलन व सहलन व मरहबन। हम्म हामिद ने उनसे कहा वेलकम ना बाजी, ये पूरे का आ हाँ जाएगा। जी जी।
جی جی ویلکم، خوش آمدید. اچھا ہم خوش دیکھیں اکثر آمدید. بولتے ہیں نا اور اتنا سا ہی بولتے ہیں. آپ کیا جی بنائیں گے اس کو جملے میں؟ جی جی باجی. اہلن کیا ہم اہلن ہم و نے سہلن عمر. باجی اس میں یہ محذوف ہے نا، یہ ہم مطلق جی ہے. جی جی اچھا دیکھیں، ہم نے جملہ اسمیہ کی ترکیب پڑھی تھی کہ مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جملہ وہ اس سے منصوب سے سٹارٹ نہیں ہوتا نا. کوئی جی جی بھی باجی. ایسا اسم جو کہ زبر کے ساتھ ہو، حالت نصب میں ہو، وہ مبتدا نہیں بن سکتا، اس سے جملہ شروع ہی نہیں ہوتا نا. تو جی اب ہم نے دیکھا کہ فل سٹاپ یعنی کہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. تو پھر ایسے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی فعل تھا جو محذوف ہے اور یہ اس کا آ رہا ہے، مفعول مفعول آ مطلق ہے رہا نا ہے. باجی، جی جی مفعول یہ اس کا مطلق. مفعول آ رہا ہے. چونکہ ابھی جی ہم نے یہ نہیں پڑھا، ویسے تو آپ لوگوں نے ابھی مفاعل خمسہ پڑھ لی ہے نا، جی بیچ جی 2 نے باجی. مفاعل خمسہ پڑھ لی ہے. تو یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل محذوف ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اہلن سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے، سہلن سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے، اور مرحبن سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے، کیونکہ یہ واو عاطفہ ہے نا بیچ میں. جی جی ٹھیک ہے، جی تو باجی. ہم جی آسان کرنے کے لیے عرب جو ہے وہ کسی کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے تو بس وہ پھر فعل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بس مفعول سے ہی کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اچھا باجی. اب آگے کیجئے. ابوکم صدیقی. ہوں تمہارے ابو میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے. ابوکم مضاف مضاف الیہ ہوں بن کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور ٹھیک ہے. صدیقی یہ ہوں خبر بن جائے گی باجی. یہ بھی مضاف اچھا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے، ابو کم میں ابو کون سے اسما میں سے ہے؟ یہ خمسہ میں سے ہے نا باجی، اسماء خمسہ اسماء میں سے. خمسہ. جی اسماء جی خمسہ میں سے ہے. اچھا اس کے ساتھ جو کم ضمیر ہے یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے نا باجی. متصل ہے. اور کون سی ضمیر ہے، منصوب یا مجرور؟ مجرور ہوگی باجی. یہ مجرور. مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا صدیقی میں یا یا متکلم جو یا ہے وہ، متکلم ہے، یا متکلم ہے. اس کو ہم متصل کہیں گے یا منفصل کہیں گے؟ متصل ہے باجی، یہ بھی مجرور حالت میں ہے. متصل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے، آگے پڑھیے. جی. اینا امکم الشیخ. ہوں اینا اینا یہ مبتدا بن جائے گا باجی. امکم نہیں مضاف مضاف الیہ بن کر یہ خبر بن دیکھیں نا، جائے گا. نہیں رک جائیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسماء استفہام ہے وہ عموماً خبر ہی خبر بنتے بن ہیں. خبر ہی ٹھیک ہے، بنتی. جی لیکن جی آتے جملے کے جی شروع میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی اینا جی. خبر ہی بنے گا، امو کم جو ہے وہ امکم مبتدا. مبتدا مبتدا بن اچھا جائے گا. اب جی جی از باجی. شیخو کو آپ کیا بنائیں گی؟ یہ بدل بن جائے گا باجی اس کا، امو کا. اس کا اچھا ہم نے امو کا. جو ہے نا، ٹھیک بتا رہی ہیں. ان سب چیزوں کی پہچان کرنے کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اعراب کو بھی. جی جی ٹھیک ہے، باجی. جی تو جی اعراب سے ہمیں پہچاننا اور ان کو آپس میں جوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ان کا لنک جی بنانا باجی. آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو جی یہاں پر جی. شیخ جو ہے وہ امو کا بدل بن رہا ہے. بدل تو بن کیا رہا ہے. ترجمہ کریں گے؟ تمہارے چچا. اب یہ الشیخ، یہ وہ جیسے دکتور آیا تھا باجی، ویسے ہی رسپیکٹڈ یہ ہے نا. ہاں جی جی. تمہارے چچا شیخ تمہارے کہاں ہے؟ چچا سے کہاں ہیں. شیخ کہاں ہے، اس کو ہم ایسے ہی بول دیں گے. اچھا ادھر ٹھیک ہے، آگے. جی. عیسیٰ کیونکہ نام اس آیا میں نا باجی آگے. اور الشیخ عیسیٰ. ہاں جی ہاں آگے لکھا ہوا ہے. اوکے ہاں یہ ہے، کوشچن. جی 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 یہ ہے.
ये है। शेख ईसा, ठीक जी है। जी। आइना हाँ। अम्मुकुम शेखु ईसा, हम्म। तुम्हारे चचा शेख ईसा कहाँ हैं? हाँ, तर्जुमा बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप इसको एक जुमला और कर लें। जी जी बाजी। अहदुहुम, उनमें से एक ने कहा, हुआ मरीदुन, वो मरीज हैं। हुआ मुब्तदा, वो मरीदुन बीमार खबर है, बन यहाँ गया। हम कहेंगे, देखिए मरीज वो नहीं कहेंगे बीमार ना, है। हम क्या कहेंगे, वो जी जी बीमार है। वो बीमार हैं। ठीक है। हम्म। जी। हुवल आगे। आन, हुवल आन फिल मुस्तशफा, हम्म। वो अभी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, ठीक है, हुआ मुब्तदा इसको बन आप गया, क्या बनाएंगे? ठीक है। मुब्तदा बन जाएगा। अल आना फिल मुस्तशफा, ये पूरी खबर बन जाएगी बाजी। अच्छा, तो अल आना को क्या बना रही हैं आप, वैसे क्या है ये? अल आना जर्फ, जर्फ है ना बच्चे, वक्त बता रहे हैं ज़र्फ अभी। है जी, और ये ज़र्फ ऐसा है कि इसका मुज़ाफ इलैह नहीं जमान। होता, ये बस जी। ऐसे ही आता है। अच्छा जी। ये ज़र्फ है, इस तरह का ज़र्फ है कि इसका मुज़ाफ इलैह नहीं होता, ये इतना जी। ही बस इतना ही आता है ये। अल आन, अच्छा अभी। ठीक है। जी जी जी। वो अभी हॉस्पिटल में है। अभी जी। और ये फिल मुस्तशफा जार मजरूर, कायम मुकाम खबर हो जाएगा बाजी। ये ठीक हो गया। अच्छा, जज़ाकिल्लाह खैर वासिया जी। हाँ, जी रुबिया जज़ाकल्लाह जी खैर आप आ बाजी। जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रुबीना जी। जी अहदुहुम हम्म। ही, यहाँ से पढ़िए, हामिद उनसे। हामिदन हम्म। शफाउल्लाहु मन हम्म। हाज़िहि तिफ़लतु लती माअकुम, हम्म। अल्लाह शफा दे। हम्म। मन हाज़िहि तिफ़लतु, रुके ये रुके रुके बच्ची रुके, नहीं नहीं, रुक जाइए, पहले इसको मुकम्मिल कीजिए ना, फिर से तर्जुमा कीजिए इसका। शफाहु अल्लाहु, अल्लाह शफाहुल्लाहु, शफा शफाहुल्लाहु। शफाउल्लाहु, अल्लाह शफा हम्म। दे, उसको शफा दे। अच्छा, इसको जरा खोलिएगा, इसे खोलिए। शफा तो मैम फेल हो गया, हु जमीर हो गई है। हम्म। फिर तर्जुमा कैसे करेंगे? उसको शफा दे। और अल्लाह क्या है यहाँ पर? अल्लाहु मुब्तदा। नहीं नहीं, आप कह रही है ना शफा फेल है, यस मैम। तो फिर अल्लाह क्या होगा, हालत रफा में है तो फाइल। फाइल मैम, फाइल। और हु क्या है यहाँ पर? जमीर, जुड़ी वाली। हाँ, ये जमीर किसके लिए आ रही है, मजरूर है या मंसूब है? फेल मज के साथ कौन सी जमीर आती है, कोई बात नहीं। फेल के साथ मंसूब। हम्म। मंसूब, और मंसूब जमीर क्या बनती है? मैम मफूल। मफूल बनती है, ठीक है। तो ये जो जमीर है, ये ये मफूल है, और फेल आपका सिर्फ शफा है, शफा यशफी। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, अल्लाह उससे शिफा दे। अल्लाह उसे शफा दे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये दुआ दे रहे हैं ना कि अल्लाह जी उसे शिफा दे। जो दुआया कलमात होते हैं वो हमेशा आपको इसमें नजर आएंगे माजी में लिखे हुए। शफा माजी का सीगा है ना, जी मैम। ठीक है, लिखा जी आपको नजर आएगा माजी में, लेकिन इसका जो हम तर्जुमा करते हैं वो हम मुस्तकबिल में करते हैं। अल्लाह उसे शफा देगा, अल्लाह उसे शिफा दे, ठीक है ऐसे मैम, कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह उसे उसे शफा। बरकत दे। ठीक है। तो जी जो मैम। दुआया कलमात होते हैं वो इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन उनका तर्जुमा हम जो है वो उसमें करते हैं,
مستقبل میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کیجیے, اب آگے پڑھیے, یہ کیا ہے؟ من هذه الطفلة التي معكم. ہوں یہ بچی ہوں جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ ہوں کون ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا من کو کیا بنائیں گی آپ؟ من میم استفہام آ رہا ہے نا. کون من استفامیہ ہے, ٹھیک ہو گیا. حاضہ الطفلہ تو کیا ہے؟ یہ مبتدا بنے گا, اشارہ اور مشار ہے. ٹھیک ہے. اور التی کیا ہے؟ میم موصولہ. روبینہ جی آواز نہیں آ رہی. میم میری تو میں تو بول رہی ہوں. آپ میم کی آواز ہی نہیں آ رہی. ہاں التی ہاں جو ہے یہ اس میں موصول ہے. ہاں, اسم موصول کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میم اس کو صلہ چاہیے ہوتا ہے اور آگے پھر صلہ صلہ چاہیے. آگے صلہ, اور صلہ کتنی طرح سے آتا ہے, اس کو دوہرا لیتے ہیں ذرا. صلہ کتنی ہے. طرح سے آتا ہے؟ جملہ فعلیہ, جملہ اسمیہ, اور وہ جو ہوتا ہے شبو جملہ. شبو جملہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہاں صلہ کون سی صورت میں آ رہا ہے؟ معکم, یہ تو میم شبو ہو گیا نا, معکم تو ظرف ہاں ہوتا ہے. معکم شبو جملہ, ظرف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ اس کو کیسے بنائیں گی, خبر کیسے بنائیں گی؟ میم اسم التی موصول, جی صلہ التی اپنے صلہ کے صلہ ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر ہو کر اس کی خبر ہو جائے گا, مبتدا خبر کی. ہو جائے گا, مبتدا کی خبر بن جائے گا. اب یہ پورا جملہ کون سا بنا؟ میم جملہ اسمیہ. اسمیہ. اب اسمیہ. یہ پورا جملہ اسمیہ یعنی کہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بنا. جی میم. یہ پورا جملہ اسمیہ من کے لیے خبر بن گیا. ٹھیک میم. سمجھ آئی؟ خبر. جی جی جی. میم میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ. جی میم ہم نے پڑھا تھا من کے بعد جب ہمارا یہ معرفہ کچھ آ رہا ہو تو ہم من کو خبر بنا دیتے ہیں, تو پھر یہ یہاں پہ من خبر نہیں بنے گا؟ من مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ آ رہا ہے اشارہ, تو یہاں ہم اس والے جملے کو بنائیں گے مبتدا اور من کو بنائیں گے خبر. میم اس کو خبر مقدم بولیں گے؟ خبر مقدم کہیں گے نا. جی جی, ٹھیک میم. میں اسی لیے تو آپ سے وہ کروا رہی تھی کہ ذرا اس کو ہم آرام سے سمجھ کے اس کو کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے میم. کہ جی جی. حاضہ طفلہ تو مبتدا, اس ابھی ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں نا, مبتدا اب اسم موصول اپنی صلہ کے ساتھ مل کر اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا. جی میم. تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جی جملہ بالکل. اسمیہ من کے لیے مبتدا بن گیا, جی ٹھیک ہے, خبر تو مقدم ہو گئی ہے. اور من جو ہے وہ خبر مقدم ہو گئی. جی. ٹھیک ہے, تو آپ نے میم جملوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کرنی ہے. جی میم ٹھیک ہے سوری, میم. ریپیٹ کیجیے گا, یہ حاضر کی آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا حاضہ طفلۃ مرکب اشاری ہو کر مبتدا, التی معکم التی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن کر حاضہ طفلۃ کے لیے خبر بن گیا. دو جملے بن میم گئے نا. لیکن میم جی یہ التی تو یہاں پہ صفت بن رہی ہے نا طفلہ تو کی, یہ تو پورا ایک جملہ کاؤنٹ ہوگا نا. جی جی ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ جی ایک جملہ تو ہم ایک ہی بنا رہے ہیں نا, اس کو جملہ تو یہ ایک ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے, ہم اس پورے کو مبتدا ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سے پہلے یہ جو اسم آ رہا ہے یہ معرفہ ہے نا, معرف باللام کے ساتھ, تو اللہ اس کی صفت بن جائے گا. یہ موصوف ہے اور یہ اللہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پورا کا پورا اس کے لیے صفت بن گیا. تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا مبتدا بنے گا, ہم اس کو الگ جملہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. روبینہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی, موصوف سے. تھینک یو. کون تھی جنہوں نے ہماری اصلاح کی ہے, کون بہن تھی, نام بتائیے. ثنا. کون؟ ثنا ہوں میں. ثنا. اچھا ثنا, جزاک اللہ ثنا.
بس ایسے बढ़िया بولتے بولتے تو ذہن سے نکل جاتا ہے نا. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اچھا جی چلیے آگے کیجیے. احدہم ان میں سے ایک نے کہا, جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کوئی بھی ہیں, ہی اختنا وہ اسٹوڈنٹ نہیں, ہماری نوجوان لڑکے ہیں, ان میں سے ایک نے کہا. ہاں جوان لڑکیوں نے میں سے کسی ایک نے کہا, ہیا اختنا وہ ہماری بہن ہے. جی اختنا, یہ مرکب اضافی ہو کے خبر ہو جائے گا. یہ جو ہیا ہے یہ مبتدا. ٹھیک ہے, اور کون سا جملہ بنا؟ یہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ بنا. ہاں پورا بول دیا کریں نا, تھوڑی ذرا آپ کی جھجک دور ہو جائے گی. یہ ایک جملہ اور پڑھ لیں, ٹھیک ہمارا ہے میم. ٹائم بھی حامد بس مسموحا, ختم ہونے والا ہے. اس کا حامد نے پوچھا, مسموحا اس کا کیا نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے, کیا جواب دیا؟ اسموحا لیلا, اس کا نام لیلا ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. روبینہ جی آپ آ جائیں, تھوڑا سا ہم جلدی سے کر لیں, بس 2-4 منٹ ہیں. ثنا جی آپ آ جائیں. جی جی میم. جی چلیں یہ آپ کیجئے. ہاں حامدن اینا بیتکم الجدید. اینا یہاں پہ جو ہے یہ اس میں استفہام ہے اور یہ خبر مقدم ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے. بیتکم یہ مرکب اضافی ہے, اور یہ ہمارے جو ہے, اور الجدید یہ صفت بنے گی بیتو کی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہم نے کیسے پہچانیں گے کہ یہ صفت ہے؟ اعراب سے. اعراب سے اعراب. پہچانا ہے. ٹھیک ہو گیا, شاباش. پھر یہ چلیے پورا ترجمہ کیجیے. مرکب اضافی ہمارا مبتدا مؤخر ہو جائے گا. جی مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اینا خبر مقدم. ترجمہ خبر کیجیے. تم سب کا نیا گھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, کیا جواب دیا انہوں نے؟ احدہم بیتنا